हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 13 और 14 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक पढ़ने से पूर्व, गीता के श्लोक पढ़ने से पूर्व हम गीता महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। पितॄन् उद्दिश्य यः श्राद्धे गीता पाठं करोति हि संतुष्टः पितरस्तस्य निर्यात यान्ति स्वर्गगतिम्। कितना सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं इसमें? जो व्यक्ति श्राद्ध अनुष्ठानों के संपादन के समय पितरों को उद्देश्य करके गीता का पाठ करता है, गीता पाठ कर रहा है और उसका फल अपने पितरों की ओर अर्पित कर रहा है, उनके नाम पर कर रहा है, वह अपने पूर्वजों को संतुष्ट करता है जो कि नार की स्थिति से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। इसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 की महिमा को विशेष रूप से पढ़ते हैं। अध्याय 3 का पाठ करके एक व्यक्ति का वर्णन आता है गीता महात्म्य में। उसने अपने सभी पूर्वजों को नार की स्थिति से मुक्त कर दिया था। बहुत महिमा है भगवद गीता के श्लोकों की। आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 13। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाएंगे वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नम् तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। शरीरे पाण्डवस्तदा शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। बहुत अच्छे। अनीता माता जी। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य अपश्यद्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। हरि कृष्ण। बहुत। तो कौन कह रहे हैं श्लोक को? संजय श्लोक को कह रहे हैं। श्लोक संख्या 9 से 14 तक संजय श्लोकों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वे? उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो वो देख रहे हैं उसी समय पर, जैसे ये सब वार्तालाप हो रही थी भगवान और अर्जुन जी के बीच में, उसी समय पर रथ में ही स्थित हैं भगवान। जो है अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, जिसमें अर्जुन जी क्या देख रहे हैं? एक ही स्थान पर जो ब्रह्मांड है हजारों भागों में विभिन्न, उसके दर्शन कर रहे हैं। आगे टीका में वर्णन आएगा कि केवल एक ब्रह्मांड को नहीं, वो अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन कर रहे हैं एक ही स्थान पर। भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। अन्वय को देखेंगे। तदा पांडव, उस समय अर्जुन ने देव देवस्य, देव देव विश्व रूप के, यहाँ पर देव देव शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देव देव विश्व रूप के तत्र शरीरे, उस विराट शरीर में, आपको याद होगा कैसा शरीर था जिसके अनेक मुख थे, अनेक नेत्र थे, अनेक भुजाओं में विभिन्न प्रकार के आयुध धारण किए थे। तो ऐसे विराट शरीर में उन्होंने क्या देखा? अनेकधा प्रविभक्तम, अनेक रूपों में विभक्त, कृत्स्नम, कृत्स्नम अर्थात समग्र संपूर्ण, जगत अर्थात विश्व को। तो यहाँ पर जगत बोला गया है। तो जगत मतलब सारे ब्रह्मांड, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांड। एक स्थम अपश्यत, एकत्र स्थित देखा। इस प्रकार से जो है अर्जुन जी ने देखा। सो श्लोक को देखिए। तत्रैकस्थम जगत कृष्ण, वहां एकत्र, एक स्थान में संपूर्ण जगत को, प्रविभक्तम अनेकधा अर्थात विभाजित, अनेक रूपों में विभाजित, अपश्यत देव देवस्य, अपश्यत अर्थात देखा। किसने देखा? पांडव ने अर्थात अर्जुन ने। देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा, कहाँ देखा? देव देवस्य शरीरे, जो भगवान का विराट रूप है उसके शरीर में देखा। इस प्रकार से अर्जुन जी ने। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तत्र, वहां। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ आया ये शब्द? इस श्लोक में शुरुआत में। तत्र मतलब वहीं पर, उसी युद्ध स्थल में, वहीं पर भगवान ने ये जो दर्शन है अर्जुन जी को कराया।
इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। चित्र में यहाँ पर रखा गया है यहाँ पर। हाँ, आप चित्र देख सकते हैं, दोनों ही अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हैं, और भगवान जो है अपने विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं अर्जुन जी को। चित्र से स्पष्ट हो रहा है इस प्रकार से। देखिए, रथ में बैठे हुए हैं और भगवान जो है विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं। हम्म युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि केवल अर्जुन जी देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि दिया है। युद्ध स्थल में और जो अन्य हैं वो नहीं देख पा रहे, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। संजय भी देख रहे हैं, क्योंकि भगवान व्यास देव ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। लेकिन युद्ध स्थल में अर्जुन ही देख पा रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा? उन्होंने भगवान के जो विराट स्वरूप स्वरूप है उसके शरीर में हजारों लोगों को देखा। आप जानते हो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, यहाँ पर हजारों लोक की बात आ रही है, इसका मतलब और ब्रह्मांडों को भी देखा। हमारे ब्रह्मांड को तो देखा, हमारा ब्रह्मांड छोटा है, लेकिन अन्य ब्रह्मांड भी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, उनको भी अर्जुन देख रहे हैं एक ही स्थान पर। यह आश्चर्यमय है कि नहीं है? एक स्थान पर कैसे सब कुछ दिखा दिया भगवान ने? भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। सो जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं। आपने चित्र में भी देखते हो आप कि भगवान के रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड जो वो निकल रहे हैं, तो ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के, और कुछ कुछ बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबको देख सका, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांडों को देखा। और प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, कुछ ब्रह्मांड स्वर्ण के बने हैं, कुछ मिट्टी के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ उतने बड़े नहीं हैं। इस प्रकार से अर्जुन जी देख रहे हैं। और युद्ध स्थल में जो बाकी सब है, आपको पता होगा कि युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों पक्षों के जो सेना है उन्होंने शंखनाद की ध्वनि कर दी थी। तो युद्ध शुरू होने के एकदम शुरुआत में ही अर्जुन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये वार्तालाप हो रही है। तो बाकी सब जो है अभी तक तो सब सुन रहे थे, लेकिन अब जो भगवान विश्व रूप का दर्शन दे रहे हैं उसको केवल अर्जुन देख पा रहे हैं युद्ध स्थल में। बाकी सबको पता नहीं चल रहा कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या चल रहा है। सो आप इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, तो भगवान एक ही स्थान पर एक ही समय पर सब कुछ अर्जुन जी को दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि भविष्य में जो होने वाला वो भी अर्जुन जी जो है देख सकते हैं। ऐसा अद्भुत रूप उन्होंने अर्जुन जी को दिखाया है। इससे हम क्या समझ रहे हैं, क्या कि इससे ये समझ आता है कि यदि भगवान चाहें, अगर भगवान संतुष्ट हो जाएं और अगर भगवान की इच्छा हो, तो वो कहीं भी कभी भी अपना अनुभव प्रदान कर सकते हैं। हम उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे? जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी अर्चा वगैरह की सेवाएं करते हैं, ये सबका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो अगर भगवान प्रसन्न हो जाए, अपना अनुग्रह करने पर आए, तो भगवान कभी भी कहीं भी हमको अनुभव प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, बस वो हमसे प्रसन्न हो जाए। भगवान कुछ ना कुछ अनुभव जरूर दे देते हैं अपने भक्तों को, ताकि वे टिके रहें। या कुछ ना कुछ रुचि अवश्य दे देते हैं। किसी को नाम में रुचि हो जाती, किसी को कथा में रुचि हो जाती है, किसी को भगवान का अर्चा विग्रह सेवा करने में बड़ा मन लग जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ना कहीं भगवान रुचि दे देते हैं। किसी को वैष्णव सेवा में रुचि हो जाती है। तो इस प्रकार से, ताकि जो भक्त है वो लगा रहे उनकी भक्ति में। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ेंगे, श्लोक संख्या 14। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। ततः स विस्मयाविष्टो ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः
रोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। कृताञ्जलिर्भाषत। बहुत अच्छे। ब्रिजभूषण प्रभु जी आप गाइएगा। ततः स विस्मयाविष्टो ततः स विषयमाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। कृताञ्जलिर्भाषत। संजय जी ही इस श्लोक को कह रहे हैं। वे कहते हैं, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ पर अर्जुन जी ऐसा भगवान का रूप देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए हैं, रोमांचित हुए हैं और प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुका रहे हैं और हाथ जोड़कर अब भगवान से कुछ कहने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं वो तो अगले श्लोक में जानेंगे। ये समझना होगा, अर्जुन जी भयभीत नहीं हुए हैं, अभी आश्चर्यचकित हुए हैं ऐसा भगवान का अद्भुत रूप का दर्शन करके। ततः उसके बाद स धनंजय, वे अर्जुन, उनका नाम यहाँ पर क्या दिया गया, धनंजय, अर्थात जो धन को जीत कर लाए थे और जिन्होंने अत्यंत आश्चर्यमयी चीजें देखी अपने जीवन में, वो भी विस्मयाविष्ट, वो क्या हो गए, विस्मित हो गए। अर्जुन जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के महान भक्त हैं। और एक कथा में ऐसा वर्णन आता है कि उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। एक बार दुर्योधन जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि आप अर्जुन से इतना स्नेह क्यों करते हैं। तब भगवान कुछ उत्तर नहीं देते, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद एक बार वो दुर्योधन को बुलाते हैं और तब वो दुर्योधन से कहते हैं कि अभी अर्जुन सो रहे हैं, तुम जाके उनके पास देख कर आओ। तो तब दुर्योधन जाते हैं तो अर्जुन जी के अंग 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 से भगवान का नाम निकल रहा होता है। तो भगवान के महान भक्त हैं। और जब ये स्वर्ग लोग जाते हैं तो ये 60,000 निवाच कवचों से अकेले ही युद्ध कर लेते हैं। ऐसा तो सामर्थ्य है अर्जुन जी का। तो ये इन्होंने अत्यंत विस्मित कर देने वाले दृश्य देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन आज इन्होंने जो देखा है इससे ये पूरी तरह से रोमांचित होकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं भगवान का ऐसा रूप देख करके। विस्मयाविष्ट अर्थात विस्मित होके, च और हृष्ट रोमा अर्थात रोमांचित, सन होकर, तो इस प्रकार से विस्मित होके रोमांचित होके, शीर्षा प्रणम्य मस्तक द्वारा प्रणाम कर दो, मस्तक झुका रहे हैं अर्जुन जी और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र भी रखा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं आप चित्र में, चित्र में जो अर्जुन जी हाथ जोड़े हुए हैं और अब भगवान से कुछ कहने वाले हैं। हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं और कुछ कहने वाले हैं, कुछ प्रार्थना करने वाले हैं। कृतांजलि अर्थात हाथ जोड़कर देवम अभाषित, विश्व रूपधारी श्री कृष्ण को कहने लगे। क्या कहेंगे वो तो अगले श्लोक में देखा जाएगा। ततः स विस्मयाविष्टो, तत्पश्चात वह, विस्मयाविष्टो अर्थात आश्चर्यचकित होकर के, और हृष्टरोमा धनंजय, कौन हुए आश्चर्यचकित, धनंजय अर्थात अर्जुन, और हृष्टरोमा हर्ष से वो रोमांचित हो उठे हैं। प्रणम्य शिरसा देवम, उन्होंने अपना सिर झुका करके प्रणाम किया और कृतांजलि भाषित, अपने दोनों हाथों को जोड़कर वो कहने लगा। क्या कहने लगा आज उसको नहीं पढ़ पाएंगे, अगले श्लोक में जानेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। घी जो है, घी जम जाता है ठंडी में, तो अगर घी के बर्तन के भीतर एक स्वर्ण का सिक्का रख दिया जाए तो जब घी जमा होता है तब स्वर्ण दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर थोड़ी सी गर्माहट प्राप्त होती है, घी जब पिघलने लगता है, तब वो स्वर्ण का सिक्का स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ये उपमा क्यों बताई जा रही है? द्वारका के जो भक्त हैं भगवान के, वो भगवान से प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन जब वो भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं तब उनका जो प्रेम है वो शिथिल हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे अभी ये घी है, घी का उपमा से समझ आ रहा है, जब घी जमा हुआ है उसमें सोना दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात जनरली वो भगवान से उतना ऐश्वर्यमय भाव में नहीं रहते हैं, प्रेम होता है, प्रेममय संबंध रहता है। लेकिन जैसे ही भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, मतलब
उदाहरण समझो, जैसे ही थोड़ी गर्माहट लगती है, घी पिघलने लगता है तो सिक्का दिखने लग जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे ही भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं तो उनको भगवान की भगवत्ता दिखने लगती है, तब उनका प्रेम शिथिल पड़ जाता है। फिर वो भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं। लेकिन जो गोलोक के पार्षद हैं, ये माता यशोदा आदि, भगवान उनको कितना ही अपना ऐश्वर्य दिखाएं, वो ये नहीं मानते कि ये भगवान है। वो यही मानते कि मेरा लाला है, पता नहीं क्या हो गया, कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया इसको। भगवान नहीं मानते उनको। लेकिन द्वारका के पार्षद जो हैं, भगवान की भगवत्ता को देखकर प्रेम उनका शिथिल पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अर्जुन जी भगवान के सख्य रस में भक्त हैं। लेकिन इस प्रकार से भगवान के अद्भुत रूप को देख करके अब वो हाथ जोड़ करके उनके समक्ष खड़े हैं। हाथ जोड़ करके उनके समक्ष रथ पर बैठे हैं, क्षमा कीजिएगा, रथ में बैठे हुए हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक तो सख्य भाव में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने, भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया है, अर्जुन जी का जो प्रेम है अभी कुछ शिथिल पड़ गया है। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। आगे के श्लोकों में आप ये भी पढ़ेंगे कि अर्जुन जी क्षमा याचना भी करते हैं, उनसे माफी भी मांगते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अभी देख रहे हैं कि ये तो भगवान है। अभी उनका जो सख्य भाव में जो मैत्री का संबंध है, वो थोड़ा कुछ शिथिल हो गया है और वो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर रहे हैं। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। तो अभी वो भगवान से उनके मित्र की तरह बात नहीं कर रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर के उनकी भगवत्ता को स्वीकार करते हुए उनसे अब वो बात करेंगे। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं। इसका क्या अर्थ है? कि रसों, जो भगवान हैं वो समस्त रसों के आगार हैं, वो सब प्रकार की रसों का आस्वादन करते हैं। भक्त जिस भी रस में, जिस भी भाव में उनको, उनकी आराधना करना चाहता है, उनका भजन करना चाहता है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसी भाव में आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई वात्सल्य भाव में भगवान को अपना पुत्र मानता है तो भगवान भी उसके साथ वैसा ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और कोई मधुर रस में भगवान को अपने पति के रूप में या प्रेमी के रूप में देखता है तो भगवान भी उसी प्रकार से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान हैं अ, वो समस्त संबंधों के आगार हैं, सब प्रकार की रसों में वो आदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब कृष्ण में निहित हैं। ये क्या है? देखिए, आप 5 मुख्य रसों को तो जानते ही हैं: शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस या श्रृंगार रस। ये 5 हो गए मुख्य रूप से। अब इसके अलावा 7 गौण रस भी होते हैं। क्या क्या? हास्य रस, अद्भुत रस, जैसे इस वक्त अर्जुन जी अद्भुत रस, आश्चर्य और विस्मय का को अनुभव कर रहे हैं। और उनका जो सख्य रस था वो कुछ, अभी अभी सख्य रस में बात नहीं कर रहे हैं, वो अद्भुत रस में पहुंच गए हैं। आश्चर्यचकित होकर, विस्मित होकर के कुछ कहने वाले हैं। वीर रस अर्थात शौर्य और पराक्रम, जैसे भीष्म पितामह जी जो हैं वो भगवान के साथ वीर रस में है, क्षमा कीजिएगा, भगवान के साथ वीर रस में है। तो वीर रस में भगवान को युद्ध करना बहुत पसंद है, तो वो युद्ध करते हैं। भगवान उनके साथ भी युद्ध करते हैं, जामवंत जी के साथ 28 दिन तक। वो समयंतक मणि की कथा में आपने सुना था। तो वीर रस का भी आस्वादन भगवान को बहुत पसंद है। करुणा रस, दया, करुणा, सहानुभूति, तो भगवान तो परम करुण है। रौद्र रस अर्थात क्रोध, आवेश। भयानक रस, भय, आशंका। और विभत्स रस अर्थात घृणा, वितृष्णा। तो इस प्रकार से ये 5 मुख्य रस और 7 गौण रस, तो ये कितने हो गए? 12 रस हो गए। तो कह रहे हैं शास्त्र में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब कृष्ण में निहित है। तो भगवान सभी रसों के आधार हैं, रसो ही वैसा। सो सभी रसों का वो आदान जो है आस्वादन करते हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच,
या भक्त तथा भगवान के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के आकार हैं। दो जीवों के बीच में जो संबंध हो सकता है, या देवताओं के बीच में जो संबंध हो सकता है, या भक्त या भगवान के बीच में जो संबंध हो सकता है, उन सब प्रकार के जो रसों का जो आदान प्रदान होता है, उस सब के सागर हैं। मतलब भगवान के साथ हर प्रकार का जो रस है उसका आदान प्रदान किया जा सकता है। भक्त जिस भी रस में भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान भी उसी प्रकार से उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। ये बहुत सुंदर है। जैसे कि भगवान विष्णु जो है, जो चतुर्भुज रूप में है, अब उनको कोई वात्सल्य रस, जैसे उन भगवान विष्णु के पिताजी का नाम पता है आपको, या उनकी माता का नाम? भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम तो आप जानते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के वैकुंठ में उनके कोई माता पिता है? मेरी जानकारी में जितना मैं जानती हूँ भी तो वहाँ वैकुंठ में तो नहीं है। हाँ, इस जगत में अगर भगवान अम, जो है वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, जैसे वामन अवतार वो धारण करते हैं, तब वो कश्यप मुनि उनके पिताजी हैं, और अदिति माता उनकी माता है। तब वो इस जगत में तो उनकी माता पिता हैं, लेकिन वैकुंठ में नहीं है। तो वैकुंठ में कोई अगर भगवान के साथ वात्सल्य रस का आदान प्रदान चाहता है तो वो संभव नहीं है, अभी तक की मेरी जानकारी में। अगर आप लोगों को कुछ और पता हो तो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी रसों में आदान प्रदान किया जा सकता है। हम्म आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है, और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। तो अभी अर्जुन जी बहुत आश्चर्य हो रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं, और लेकिन उनका मन जो है आह्लादित हो उठा, अर्थात आनंदित हो उठा है, उनको अच्छा लगा है ये भगवान का ऐसा देख करके। लेकिन कुछ समय बाद आप श्लोकों में पढ़ेंगे कि तब वो भयभीत हो जाएंगे भगवान के इस विकराल रूप, भगवान जब काल रूप दिखाएंगे। अभी कुछ श्लोकों बाद हम देखेंगे आने वाले समय में, जब भगवान अपना काल रूप दिखाते हैं तब अर्जुन जी भयभीत हो जाते हैं। उसके रोम रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था। तो इस समय अर्जुन जी जो है वो भयभीत नहीं है, रोमांचित हैं, आश्चर्यचकित हैं इस प्रकार से भगवान का दिव्य रूप देखकर। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था, और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। मतलब उनकी जो मित्रता का भाव था भगवान के साथ, जो सख्य रस में जो संबंध था, इस वक्त वो ढक गया है। किससे ढक गया है? उनके इस आश्चर्य संबंध से, जो आश्चर्य और विस्मय का जो अनुभव वो कर रहे हैं। अतः उसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हुई। किस प्रकार हुई? वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं सिर झुका करके। अब प्रार्थना कुछ करेंगे जिसको हम अगले श्लोकों में सुनेंगे। तो सख्य रस से संबंध में यहाँ पर कुछ चित्र रखे गए हैं। देखिए, भगवान जो श्री राम हैं उनके साथ भी सख्य रस का भाव किया जा सकता है। जैसे विभीषण जी उनके सखा हैं, भगवान उनको मित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके बीच में गौरव साख्य है। गौरव साख्य कैसा है? भगवान श्री राम उनको आलिंगन करना चाहते हैं तो आलिंगन तो कर देते हैं विभीषण जी का, लेकिन उनको थोड़ा सा भय है। क्या भय है? कहीं मेरा पैर भगवान के पैर को टच ना हो जाए। उसी प्रकार से सुग्रीव भी भगवान श्री राम के मित्र हैं, तो वो भी भगवान का आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भय है कहीं मेरा पैर भगवान के पैर से छू ना जाए, भगवान को ना लग जाए। तो सख्य भाव है, लेकिन गौरव साख्य है। अभी भी मतलब वो भगवान ही मान रहे हैं और साथ में सखा भी मान रहे हैं। लेकिन जो भगवान के गोलोक के जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, उनकी नित्य सखा है, वो भगवान के कंधे में भी चढ़ जाते हैं। तो जैसे किसी खेल में अगर भगवान हार जाते हैं, दो टीम बनाए गए हैं, एक बलराम जी की टीम है, एक भगवान श्री कृष्ण की टीम है। तो बलराम जी की टीम अगर जीत जाती है तो भगवान श्री कृष्ण की टीम को, जो टीम जीत गई है, उसको कंधे पर बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो भगवान अपने भक्त मित्रों को कंधे पे भी बिठा लेते हैं। तो वहां पर इस प्रकार से गौरव साख्य नहीं है, वहां पर प्योर साख्य भाव है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी रसों में जो है आदान प्रदान किया जा सकता है। तो श्लोक पर चर्चा तो यहाँ पर पूर्ण होती है। आशा है आपको समझ आया होगा कि अर्जुन जी बड़े आश्चर्यचकित हुए हैं ऐसा विश्व रूप को देख करके। अब हम एक और श्लोक पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे,
किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द पराग सेवा रतिरात्मलब्ध्या, जिसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। कितना सुंदर है। देखो इस जगत में मनुष्य तो कष्ट भोग रहा है कि नहीं? इतना तो सबको अनुभव हो ही रहा है कि मनुष्य जीवन भी मतलब ये इस जगत में सुख नहीं है। तो मनुष्य की जो असीम कष्टप्रद अवस्थाएं हैं वो कैसे शमित होंगी? भगवान के दिव्य नाम, भगवान के रूप, इनके कीर्तन और श्रवण मात्र से। ठीक है, तो भगवान का नाम आया कि नहीं यहाँ पे? नाम जप से भगवान के रूप का भी कीर्तन हो सकता है। मतलब भगवान के सौंदर्य का वर्णन जब हम सुनते हैं, उसका दर्शन, भगवान के दर्शन करना, अर्चा विग्रह का दर्शन करना इत्यादि के कीर्तन और श्रवण मात्र से। तो जब इस प्रकार से हम भगवान की कथा को सुनते हैं, नाम रूप गुण लीला इसको सुनते हैं, श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं शमित हो सकती हैं। अतएव उनके विषय में क्या कहा जाए जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने के लिए आकर्षण प्राप्त कर लिया है। तो जो लोग, कहने का आशय ये है कि जो लोग अत्यंत कष्टप्रद अवस्थाएं हैं, उन्हें भी भगवान के नाम रूप आदि का श्रवण कीर्तन जो है उनके कष्ट को का हरण करता है। तो जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनका क्यों नहीं करेगा? उनको तो भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण प्राप्त है ना, उनका कष्ट क्यों नहीं जाएगा? इस प्रकार से कह रहे हैं। तो क्या समझ आ रहा है? भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। ये हमको सब प्रकार के कष्टों से जो है, हमारे कष्टों का शमित करने में, कष्टों का दमन करने में सक्षम है। तो बहुत बहुत अच्छा श्लोक लगा था मुझे, इसलिए इसको भी यहाँ पर रखा गया है। और एक आखिरी बात, जो अच्छी एक आखिरी बात है, जप से संबंधित है। अक्सर जब हम जप करते हैं ना, जप जप हो गया हमारा, उसके बाद आप अपनी माला को कहाँ रखते हो, ये महत्वपूर्ण है। माला हमारा भगवान से जुड़ने के लिए एक बहुत सुंदर साधन है। इसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं ना। तो अपनी माला को अच्छे से रखना चाहिए, जमीन पर नहीं, कहीं पैर नहीं टच होना चाहिए, मतलब एक जगह बना ली जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, आपकी सबकी एक जगह है ना फिक्स। हाँ, जमीन पर नहीं, कहीं अच्छे से सम्मान पूर्वक माला को रखना चाहिए। ठीक है, आप ब्रिजभूषण जी बता रहे कि मैं लटका के रख देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, बस यही बोला था, सम्मान पूर्वक रख दीजिएगा, जमीन पर ना रखें। इसके साथ आज हो रही चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। आज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय राम वृंदावन की जय। जय हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।